ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वां क्लास के मैथ में 2024 में जो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एग्ज़ाम दीजिएगा उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन है। हम लोग का टारगेट है कि आपका लगभग 10 सेट हम लोग लेकर के चले, जिसमें से ये सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग काम करते हैं, तो देर ना करें, क्वेश्चन पे आ जाए। आपका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक अतिरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषी संबंध क्या होगा। रिलेशन फंक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 प्रकार का संबंध होता है। एक होता है स्वतुल्य, एक होता है सममित, एक होता है संक्रामक। स्वतुल्य क्या है? तो स्वतुल्य में ये है कि ए अर्थात सेम चीज यदि रिलेशन बना रहा है तो वो स्वतुल्य होगा, और यदि ए बनाया बी से रिलेशन और बी बनाया ए से रिलेशन, पहला दूसरा से, दूसरा पहला से, तब कहलाएगा आपका सममित। जैसे एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है, तो आपने सुना होगा कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, गलत, इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो रेखा परस्पर लंब है, एक दूसरे पे लंब है, तो दूसरे पहला पे क्या होता है? लंब होता है। तो ए यदि बी और बी ए से रिलेशन बनाए तो ये सममित होगा। और तीसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका संक्रामक। संक्रामक रिलेशन क्या है? संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन। उसमें क्या होता है कि फैलना, अर्थात यदि ए बनाए रिलेशन बी से, बी बनाए रिलेशन सी से, पहला बनाए दूसरा से, दूसरा बनाए तीसरा से, तो पहला किसे रिलेशन बना रहा है? तीसरा से। यदि ये मिल जाता है तब आपका रिलेशन कैसा होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बहरहाल हम लोग आगे की ओर बढ़े तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा है एक अतिरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध क्या होगा। ए पर, तो ए पर जो आपका संबंध फाइनली जो बनता है वो आपका अतिरिक्त यदि जहाँ भी बोलेगा वो हो जाएगा आपका संक्रामक। दूसरी बात यहाँ देखिएगा, कह रहा है यदि एफ ऑफ x1 बराबर x2, यहाँ एक पॉइंट दे दिया, मेंशन कर दिया है x1 बराबर x2 है, मतलब मैं उसके बराबर हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक जो है दूसरे के बराबर है, तो बराबर का बराबर से संबंध अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्वतुल्य। और यहाँ पे स्वतुल्य का चर्चा नहीं है, यहाँ एक का एक मतलब होता है 1 1, है ना, 2 एकदम जैसा है, सेम टू सेम, तो वो आपको हो जाएगा कौन सा? एक। तीसरा जो प्रश्न आपका है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, हद से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। हम लोग तीसरा का क्वेश्चन का देखें तो आप देखिएगा क्या मिलेगा, ये बड़ा अच्छा समझिएगा। ये देखिए कहता क्या है, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी कहने का क्या? ए ऑपरेशन बी बराबर है 2a + b, मतलब ये हुआ कि ए और बी में जो रिलेशनशिप है वो 2a + b का है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले ब्रैकेट के अंदर करता है 2 ऑपरेशन 3, तो पहले 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3, तो ए के जगह 2, बी के जगह 3, तो 2 दूनी 4 और +3 कितना? 7। तो इसका मान आ गया हम लोग का 7। अब फिर ऑपरेशन कितना है? 4, तो 7 ऑपरेशन 4, तो ए के जगह 7, बी के जगह 4, 7 दूनी 14 + 4, तो 14 + जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 18। तो इसमें याद रखिएगा कि जैसा यहाँ संबंध देगा सेम संबंध में हम लोग यहाँ काम करेंगे। यदि इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन 2 ऑपरेशन 3 रहता तो सीधे हम लोग 2 दूनी 4 3 7 आंसर हो जाता। यदि आपका इस ब्रैकेट के बाहर कुछ और दिया है तो पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद अगला का काम करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 18। किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब, अभी जस्ट चर्चा किए थे, तो लंब होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि लंब होगा तो क्या होगा? स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए नहीं हो सकता है, स्वतुल्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यदि एक रेखा दूसरे पे लंब है तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी माप और इसकी माप सेम होगी। लंब है, ज्योमेट्री के अनुसार इसका अर्थ है कि ये दूसरे पर लंब है, अर्थात ये इससे रिलेशन बना रहा है तो ये इससे बना रहा है, तो म्यूचुअली। तो यदि ऐसा है तो हमने बताया था क्या? सममित। और ऐसा भी हो सकता है कि ये रेखा इस पे लंब है, ये रेखा इस पे लंब है, एक और ले लेते हैं, तो एक बनाया दूसरा से रिलेशन और दूसरा बनाया तीसरा से, एक बनाया 2, 2 बनाया 3, तो आपस में ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अर्थात ये सममित भी होगा संक्रामक। तो लंब में आपका सममित और संक्रामक दोनों होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का चर्चा था। अब 5 आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 एक एक करके। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में 2 × 2 का आपने पढ़ा होगा, कुछ करना नहीं होता है,
पहले ये तिरछा तिरछे ऊपर से नीचे गुना कीजिए तो 1 × x x हो गया। फॉर्मूला में क्या लगता है, बीच में माइनस लगता है। फिर इसको गुना कीजिए तो y गुना -1 माइनस y माइनस गुना माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा क्या, x प्लस y। पहले 1 को x से गुना करना है ऊपर से नीचे, है ना, उसके बाद बीच में लगाना है माइनस, लग गया। और फिर इसको इससे गुना करना है नीचे से ऊपर या ऊपर नीचे जो कीजिए तो y गुना माइनस तो माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये हो गया x प्लस y। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, बहुत आसान। a का मान दिया है, b का मान दिया है, 2a प्लस 3b को दिया है। तो सबसे पहली बात एकदम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ a क्या है, मैट्रिक्स की बड़ी ब्रैकेट में। तो करना क्या है, 2a किसी भी अदिश को आप मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स में नियम कहता है कि कोई भी अदिश को मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में आप गुना करेंगे। तो 2 को a के सभी अवयव से गुना करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट एक अपने आप में स्पेशल है। डिटर्मिनेंट यदि रहता तो या तो किसी एक रो में गुना करेंगे या तो किसी एक कॉलम में गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट में यहाँ मैट्रिक्स है। तो 2a, तो पहले a के सभी अवयव में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a बताइए, 2 से गुना कीजिए तो 2 दिया 6, 2 छक 12, है ना, 2 बचे 10 और 2 चौके 8 प्लस 3b। तो b को कितना से गुना करना है, 3 से कीजिए, 3 से 30, 3 या 24, 3 बचे 15 और 3 छके 18। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िए तो कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट से, जैसा संगत अवयव को संगत अवयव से। तो 21 और 6 हो गया 27, 12 24 हो गया 36, 15 10 हो गया 25, -8 प्लस 18 हो गया 10। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी अदिश को मैट्रिक्स से गुना करना है तो सभी अवयव में गुना करना है, ठीक है। चलिए आइए, अभी जो हम वाक्य कर रहे थे उसका देखते हैं। हाँ सिंपल है, मैट्रिक्स है, ये ऐसा रहे तो डिटर्मिनेंट और ऐसा रहे तो मैट्रिक्स। देखिए 2 को इससे गुना करना है, पहले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या है 1y 0 1 बराबर क्या दिया है, देखिए 7 0 10 5। जोड़िए संगत अवयव को संगत से जोड़िए तो 6 1 7, ये हो गया 7, 8 जोड़ 22 कितना हो जाएगा 8 प्लस 22, 10 0 10, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर ये वाला है। तो कीजिए, 2 मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उसके संगत अवयव बराबर हो, कोटि भी बराबर, ठीक है। 7 7 के बराबर, 8 प्लस 22 किसके बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 22 बराबर 0, तो 22 का मान कितना -8, तो ये तो हो गया। अब x वाले को इसके बराबर कीजिए तो 2x प्लस 1 बराबर 5, 5 में से 1 प्लस इधर जाकर -4, गुना इधर आकर भागा, तो x का मान 2 और y का मान 8। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन अच्छा देखना है, ये -2 है, y 8 नहीं होगा। ये यहाँ देखिएगा x का 2 y का -8, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़े। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा है। निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3 गुना 3 के एकांक 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 इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और उसके अलावा सारे अवयव 0। तो यदि 2 गुना 2 का पूछे जिसको हम लोग I2 कहते हैं, तो वो हो जाएगा 1 0 0 1। देखिए इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है और इसके अलावा बाकी सब अवयव 0 है, ठीक है। थ्योरी पढ़ाया गया। यहाँ पे कितना है 3 गुना 3 का, तो 3 गुना 3 का क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑप्शन मिलाइए, आंसर पाइए, ऑप्शन नंबर बी, ओके। 9 नंबर आइए, x का मान निकालिए। देखिए डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, तो डिटर्मिनेंट हम लोग सोल्व करना जानते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, 4 गुना x 4x, फॉर्मूला में क्या लगता है माइनस, 15 गुना 4 60 बराबर 0, माइनस इधर आकर प्लस, गुना इधर आकर भागा,
तो 15 चौके 60। ऑप्शन ध्यान से, +15 देना है, -15 नहीं देना है। आइए डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, आप पढ़े ही होंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। एक, जिस रो और कॉलम को लेंगे उसको ढकेंगे, इसको लेंगे, इसको हम लोग ढकेंगे और इसका ये ढकेंगे, क्या बचा, इसको गुना करेंगे, 9 27, 4 6 24, ये एक लिए, क्लियर। फिर ये जो यदि इस रो को लेना है, यदि हम चूंकि इसको एक लिए तो अगला यदि हम ये लेंगे तो क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसका रो और इसका कॉलम रखेंगे, लेकिन याद रहिए प्लस वाला क्या चलेगा, माइनस, तो चिन्ह याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये -2 हुआ, तो 2 का रो और 2 का कॉलम, तो बच गया ये 1 6 1 9, तो 9 × 1 9 माइनस 6 × 1 6। अगला क्या लेंगे, +4 4, इसका ये जाएगा, इसका ये जाएगा, ये बचेगा 4 - 3, कितना आ गया जी, 9 में 24 गया, -15, 9 में 6 गया 3, 3 दूनी 6, 4 में 3 गया 1, 4 एकम 4, -15 -6 -21, राइट। गड़बड़ हुआ का, एक मिनट दोबारा देख ले। 1 का रो 1 का कॉलम, 9 × 27, 4 6 24, सही है, ठीक। आगे -2, आइए तो 2 का रो 2 का कॉलम, 9 एकम 9 और 6 एकम 6 +4, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना हुआ, 27 में 24 गया 30, ठीक है। हाँ, -9 में 100 गया 3, 3 दूनी 6, 4 में 3 गया 1, 4 3 7, 7 में 6 गया 1, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 आपने पढ़ा होगा, ए ट्रांसपोज, इसको कहते हैं ए ट्रांसपोज, या इसी को सूचित करते हैं ए टी से। ट्रांसपोज क्या कहता है, कहता है कि देखिए भैया, जो आपका कॉलम है, यदि ए कोई अवयव m × n का है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ए m × n का है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, n × m का, मतलब पंक्ति जो है वो स्तंभ बन जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो बायां से दायां है उसको कर दीजिए ऊपर से नीचे, जो बायां से दायां है उसको कर दीजिए ऊपर से नीचे, ये हो गया ए बराबर इतना, तो ए ट्रांसपोज बराबर इतना, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। 1 2 3 4 5 6, जो बायां से दायां है ट्रांसपोज में उसको ऊपर से नीचे कीजिए, फिर जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाइए, यही है आपका कौन सा, हो गया क्वेश्चन नंबर 11, राइट। देखिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या है, वही बात है, इसको इस तरह गुना कीजिए, मिस्टेक हो सकता है, ध्यान से, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इजी चैप्टर है, लेकिन चिन्ह का मिस्टेक हो सकता है। इसको इसे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, sin 20 × cos 70, फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इसे कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 20 × sin 70, एक फॉर्मूला आप पढ़ लेंगे, sin A × cos B, sin A × cos B प्लस cos A × sin, फॉर्मूला क्या होता है, sin A प्लस B, तो 70 20 कितना, 90, sin 90 का मान होता है 1, ध्यान से अच्छा से। sin इनवर्स 1/√2, तो sin 1/√2 कितना पर होता है, 45, 45 को क्या कहते हैं, π/4, cos इनवर्स cos 13 π/6, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें लगभग लोग गड़बड़ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है sin इनवर्स sin x x, cos इनवर्स cos x x, tan इनवर्स tan x x, cot इनवर्स cot x बराबर x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स cosec x बराबर x, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वो बगल में उसका रेंज या डोमेन जो होता है वो पढ़े नहीं, वो तभी है जब वो अपने रेंज में आता तभी होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।
देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन कब, जब यहाँ पर ये वाला मान जो है 0 और पाई के बीच में रहे, राइट। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह कौन, 13 पाई बटा 6। अब भागा दीजिए 6 से, तो 6 दूनी 12, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये आपका इसके बराबर एक्स नहीं होगा। तो ऐसा में क्या करना है, ऐसा में इसको लाना है, कैसे लाएंगे, 13 पाई बटा 6 है, 13 पाई बटा 6, पहले भागा दीजिए, इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बटा 6, पूर्णांक बदलने आता है ना, 6 दूनी 12, 2 प्लस 1 बटा 6, 2 पूर्णांक 1 बटा 6, इसी को लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बटा 6। अब इसको तोड़ें, कॉस 13 पाई बाई 6। अब बताइए कॉस 2 पाई मतलब 360, 360 से ज़्यादा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे मान प्लस, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अर्थात हम लोग जहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 6, ठीक है, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस पाई बटा 6। अब बताइए कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ एक्स क्या है, पाई बाई 6, क्या एक्स 0 और पाई के बीच में आ रहा है, पाई बाई 6 30, 0 और 100 से बीच में आता है, आता है, तो आता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 बराबर पाई बाई 6। तो ऑप्शन नंबर कितना, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। ये सब तब हैं जब आपका उसके रेंज में आता है तब। ओके, चलिए, ये थ्योरी क्लास में काफ़ी डिटेल भी हुआ है, लेकिन हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहा है, ज़्यादा नहीं होगा, टैन आगे लगा हुआ है, तो याद दीजिएगा, अभी क्या बोल रहे थे, टैन टैन इनवर्स साइन साइन इनवर्स, जो आगे लगा है हमारा पूरा कोशिश होगा अंदर भी वही रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा जूम ले, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5 tan। तो पहले साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलिए, आपने बदलने सीखा होगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 3/5, अर्थात साइन बराबर p/h, तो b चाहिए तो 4 होगा, जब इसको tan बदलिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। आगे प्लस cot इनवर्स 3/2, cot tan का उल्टा उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला याद करिए, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 जोड़ 2/3 बटा 1 माइनस एक्स वाई 3/4 गुना 2/3। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो tan का हो जाएगा जी, tan इनवर्स, बोलिए 4 और 3 कैल्शियम 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। नीचे भी देखिए 4 3 12 का 12 कैल्शियम हो जाएगा, 12 माइनस 3 दूनी कितना 6, 12 और 12 क्या हो गया समान, तो कितना बचा, तो tan इनवर्स 9 8 17 और 12 में 6 गया 6, तो साइन साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस कॉस इनवर्स x बराबर x, tan tan इनवर्स x बराबर x। तो यहाँ x की जगह कौन है 17/6, आंसर हो जाएगा 17/6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर से देखिए, tan साइन इनवर्स 3/5 है, तो पहले साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग चेंज कर दिए किस में, tan में, उसके बाद कॉट इनवर्स को किसमें चेंज कर दिया, tan में। क्यों किए, क्योंकि आगे लगा हुआ क्या है tan। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्यूशन भले ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन का नेचर सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं तो हमें भी आता है पहला कब ए 2 बी सी डी करने के लिए। तो चलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, इसको हमने तोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छा से कैलकुलेशन किए तो आ गया tan इनवर्स 17/6, और tan इनवर्स x बराबर x, x की जगह हो गया 17/6। आगे, अरे वाह क्या बात, एकदम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तीन चीज़ तो एकदम ध्यान से देखिएगा,
आपका पहला नंबर एकदम पूछना तय है, किसी भी स्थिति में पूछना एकदम तय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। उसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसको प्रूफ भी किया जाता है, हम प्रूफ भी करते हैं क्लास में। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये तीन चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तीन फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। कई बार पता है मैंने क्या करता है, इसका डिफरेंशिएशन पूछता है। तो चूंकि इसके रिजल्ट π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो 0 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, क्या होगा π/2। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे चलिए, हाँ सॉरी, सेक इनवर्स एक्स का रेंज तो याद रखिएगा, एक टेबल होता है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से π, लेकिन π/2 को शामिल नहीं करना है। 18 नंबर, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x किसका उल्टा, कॉसेक। कॉस इनवर्स 1/x किसका उल्टा, सेक का। tan इनवर्स 1/x किसका उल्टा, कॉट का, कॉट इनवर्स का। उसी तरह सब अपने आप का उल्टा, लेकिन उसका भी एक रेंज होता है। तो साइन इनवर्स 1/x किसका उल्टा है, कॉसेक इनवर्स x का। अब आ जाइए डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा है, एकदम मज़े में अच्छे से करना है। सॉल्यूशन आप कम से कम 5-6 सेट का कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। dy/dx साइन स्क्वायर x। सबसे पहली बात पावर का, तो पावर डिफरेंशिएशन में आप जानते होंगे, पावर आगे आकर के गुना, उस फंक्शन पर पावर एक घट जाएगा, घट गया। फिर किसका, फंक्शन, फंक्शन कौन है जी, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये ना देखिए, ये भी एक फॉर्मूला देता है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, sin 2x। तो हो सकता है 2 sin इंटू कॉस नहीं दे करके sin 2 दे, sin 2x न कि 2 sin x, ध्यान से sin 2x। फिर से देखिए, पावर आ गया करके गुना, वेरी गुड। फंक्शन पर पावर एक घट गया, साइन का, जो साइन टू पावर दोनों से गया एक, फिर साइन का क्या, कॉस। इसी को हम लोग sin 2x कहते हैं, लेकिन sin 2x फॉर्मूला में नहीं है, आंसर होगा 2 sin इंटू कॉस। आपका ऑब्जेक्टिव में डिमेरिट या यदि गलती जाता है तो वैसा क्वेश्चन गलत जाता है जो आपको भली भांति आता है। और आपको उसमें क्या होता है कि जब प्रश्न आप बनाते हैं तो प्रश्न बनाने के क्रम में आप ये नहीं जज कर पाते हैं कि प्रश्न बनाए और आंसर आया, तुरंत हड़बड़ में आप जहाँ देखें लगा देते हैं, ऑप्शन कलर कर देते हैं। आप बारीकी से देखिए, क्योंकि इसी प्रश्न को पकड़िएगा तो साइन इंटू कॉस भी है, इसी प्रश्न को पकड़िएगा 2 sin इंटू कॉस भी है, समझा रहे हैं, गलतियाँ जा सकता है बाई मिस्टेक। इसको देखिए यहाँ 2 sin x है, यहाँ sin 2x है, अच्छा से काम करना है, बेहतर ढंग से। आइए डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना। फॉर्मूला एक बार हम लास्ट में डिफरेंशिएशन करके दे देंगे। हाँ देखिए, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर आप 23 की चर्चा करें, देखिए 23 का मजा आएगा, अभी जस्ट पहले चर्चा हो रहा था। 23 नंबर क्या है, dy/dx, शांतिपूर्वक, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। सबसे पहली बात कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x देता क्या है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं, एक टेबल दिए थे π/2। π/2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। आंसर होगा कितना, 1। इसी में आपको 3 प्रकार का क्वेश्चन पक्का है, dy/dx tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, dy/dx sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, dy/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो थोड़ा ध्यान से, बारीकी से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाना हम लोग को है। कह रहा है कि f(x) बराबर log x बटा x का उच्चनिष्ठ मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। चैप्टर संख्या 18, बहुत अच्छा बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले बात
कि किसी का भी मैक्सिमम निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन एफ डिफरेंशिएशन एक्स यू बटा भी, नीचे का होगा होल स्क्वायर, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का 1 बटा एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का एक्स एक्स क्या हो गया, हट गया, एफ डिफरेंशिएशन एक्स बराबर क्या आ गया, तो आ गया 1 माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। पहला काम। अब इसका मैक्सिमम निकालना हो तो इसको क्या कीजिए आप, जीरो पुट कीजिए, जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0, भाग उधर जाकर गुना, 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0 को किसी से गुना कीजिए तो 0, चलिए माइनस इधर आकर प्लस, तो लॉग एक्स 1 कब होता है, जब एक्स आपका एक्स का मान ई होता है, लॉग बेस 10 ई जिसको कहते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ई, तो जो एक्स का मान निकला उस मान को आप क्या कीजिए फंक्शन में रखिए, समझ गए ना, तो रखते हैं तो क्या आया, लॉग ई बटा ई, लॉग ई का मान आप जानते हैं क्या होता है 1, आंसर हो जाएगा 1 बटा ई, लगता है 1 बटा ई यहाँ छुपा हुआ है, डी में होगा ऑप्शन नंबर 1 बटा ई, तो ऑप्शन हो जाएगा। किसी का भी मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट कर देने के बाद उसको जीरो पुट कर दें, जीरो पुट करने के बाद वहाँ से एक्स का मान निकालें, उस एक्स का मान फंक्शन में रख दें। एक चीज़ और इसमें होता है, यदि शॉर्ट पूछता तो इसको हमको शो करना पड़ता है डबल डिफरेंशिएट करके कि ये मैक्सिमम निकलेगा या नहीं, तो कैसे, तो डबल डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालते कि यदि उसका मान माइनस में आ रहा है तब होता, नहीं तो नहीं होता, होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 25 पर, बड़ा आसान सवाल है, बहुत बार पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रश्न को बनाने में 99% गलती कर बैठते हैं, क्यों, रीजन समझिएगा, क्योंकि उनको आता है इसलिए गलती करते हैं, नहीं आने वाले को तो कोई पते नहीं है। डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है इसे किसका, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, tan इनवर्स एक्स दिखता नहीं, इस tan को tan इनवर्स समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, ये तो होगा नहीं, ये तो tan है, cot होगा नहीं, tan स्क्वायर होगा नहीं, तो सर जो बच गया सो होगा, होगा, क्यों होगा समझिए, हम तो जानते हैं कि ये tan इनवर्स एक्स बराबर होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कॉट इनवर्स एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आराम से इस माइनस को यदि आप बाहर निकालिएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस उधर चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर है। क्योंकि कॉट, देखिए इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये भी होगा, और यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 25, आगे चलते हैं, 25 साइड 26 इधर होगा, इधर ही है, कैलकुलस आप मजबूत कीजिए, सब मजे में एकदम आराम से समाप्त होगा, ठीक ना। देखिए 26 डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, x पे पावर n, x पे पावर n dx, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी, यहाँ सी के जगह क्या दिया है k, ठीक है, पावर 1 ऊपर भी जुड़ता है, पावर 1 नीचे भी जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। आगे देखिए, सेक का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन में निकालना है, शॉर्ट में पूछता है,
सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक प्लस tan, ठीक है। आइए dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 16, ध्यान दीजिएगा dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। हम यहाँ लिख देते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ a मतलब कांस्टेंट, तो a कौन है? 4 है या 16 है? 4 है, क्योंकि a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 1 बटा a, a का जगह 4 tan इनवर्स x बटा a, x बटा 4 प्लस ये फॉर्मूला याद रखेगा, राइट फॉर्मूला पूछ देता है, अभी चर्चा भी होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x बाई 4 प्लस a, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर? 4 का। तो dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 1/4 tan इनवर्स x बाई 4, ठीक है। आगे 29 के बाद 30 आते हैं हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, माइनस साइन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान से, साइन। अब क्या करेंगे? पढ़े हैं डेफिनेट में, एक बार x की जगह हायर लिमिट है, एक बार x की जगह लोअर लिमिट। तो x की जगह π/2 रखिए, तो साइन π/2 माइनस लोअर साइन 0, साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? यहाँ एक्स स्क्वायर dx, तो पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी पढ़े थे, पावर 1 ऊपर भी जुड़ता है, तो 2 1 3 बटा 3, कहाँ से कहाँ? a से b। अभी हमने पढ़ा था एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर, तो x की जगह b रखिए, तब b क्यूब बटा 3, आइए a क्यूब बटा 3, एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 3, हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्या है ना कि गलती जाने की संभावना इसलिए बनता है क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस देता है, 4 ऑप्शन एकदम एक अप्रोच में रहता है, आसपास रहता है, आजू बाजू में रहता है। यहाँ बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3, देखिए अगर घुमा दिया ए क्यू माइनस बी क्यू बटा 3, गलतियाँ हो सकता है लेकिन आराम से, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 dx बटा x, dx बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, कहाँ से कहाँ? 2 से 1। चलिए तो एक बार x का मान क्या रखेंगे हम लोग? 1, एक बार x का मान क्या रखेंगे? 2। आपने पढ़ा होगा log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। आंसर हो जाएगा कौन सा? log 2 बटा 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा, log 1 बटा 2। क्लियर है? आइए अभी जस्ट पहले हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़े थे हम लोग? tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ लेना है जी? 0 से 1, एक बार x के जगह क्या रखिएगा? 1, एक बार x के जगह क्या रखिएगा? 0। चलिए tan इनवर्स है यहाँ पे, ध्यान से, tan इनवर्स 1, तो 1 कितना पर होता है? 45 को क्या करते हैं? π/4, 0 0 पर, तब π/4 में 0 जाएगा, क्या बचेगा? π/4। क्लियर? dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन किसका होता है? tan इनवर्स x का होता है, तो tan इनवर्स x का हो गया, एक बार x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1, तो 1 कितना पर होता है? 45 पर, तो 45 माइनस 0, तो हो गया 45 माइनस 0, π/4 माइनस 0, π/4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 0 से π/2 sin 2x cos x। देखिए आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन में यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो, मैं तो कहूँ तो पूरा इंटीग्रेशन आपका इसी पे जिंदा है, लगभग प्रश्न नहीं रहता है कि किसी का डीसी बगल में मौजूद रहता है, जेड मानने वाला। तो आप देखिएगा cos x dx sin qx dx, तो साइन को यदि हम फंक्शन मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? मान लेंगे z बराबर साइन x, ये सब शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ध्यान से, तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन का cos x dx, तो क्या हो गया? पाई बराबर बोलिए 0 से π/2, साइन क्यू की जगह क्या? साइन x की जगह z, तो जेड क्यू, cos x dx की जगह dz, तो कितना हो गया? जेड क्यू का डिफरेंशिएशन बोलिए, z पर पावर 4/4, कहाँ से कहाँ? 0 से π/2, मान अभी नहीं
नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये लिमिट तब है जब फंक्शन x में, क्या हमने अभी x मिलाया? नहीं, x मिलाइए। 4 को बाहर कर दीजिए, z की जगह मान रखिए, तो हो जाएगा कितना? साइन पर पावर 4। कहाँ से कहाँ? 0 से π/2। चलिए एक बार x की जगह हायर ले, तो साइन π/2 है ना, साइन पर पावर 4/2, तो साइन x साइन 90 का मान 1, 1 पर पावर 4 का मान 1, साइन 0 का मान 0, 0 पर पावर 4 का मान 0, तो 1 - 0 1, तो आंसर हो गया 1/4। ठीक है। अरे वाह, ये माय डियर क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपने पढ़ा होगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कब? जब इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx 0 तब होगा जब आपका कैसा फंक्शन होगा? ऑड। ऑड कब होता है? जब फंक्शन के x में निगेटिव लगाने पर मान आ जाए निगेटिव, जैसे साइन पर पावर 9x है ना, तो साइन में यदि निगेटिव लगाइए तो आपने पढ़ा होगा साइन -x माइनस साइन x, फिर माइनस पर पावर ऑड है, माइनस पर पावर 9 है, चिन्ह तो माइनस ही होगा, अर्थात ये फंक्शन ऑड है। और यहाँ देखिए -a to a, तो -π/2 to π/2, इसलिए जो आंसर इसका होगा वो डायरेक्ट कितना होगा? 9। बहुत पूछता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। याद रखिएगा कि ऑड फंक्शन कब होगा? जब फंक्शन के x में निगेटिव लगाने पर टोटल फंक्शन का माइनस हो जाए, और यदि वो -a से a है, मतलब जो लोअर है वो हाइयर है लेकिन माइनस है, ऊपर प्लस है, तब एक इंटीग्रेशन उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आगे की बात 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अवकल समीकरण dydx + y sec x tan x का क्या निकालना है? समाकल गुणांक। देखिए समाकल गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। एक होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, dy/dx + p of y = q। ये ऐसा रूप रहेगा तभी आप समाकल गुणांक निकाल सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं IF, इसी को कहते हैं समाकलन गुणांक। एक फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p किसका गुणांक होगा? y का, और इस साइड वाला आपका p होगा, राइट। ये p कांस्टेंट भी हो सकता है, x में फंक्शन भी हो सकता है, q कांस्टेंट भी हो सकता है, x में फंक्शन भी हो सकता है। ये तो आप याद रखिएगा। ये इसको कहते हैं क्या है, हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? समाकलन गुणांक। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। dy/dx है, वेरी गुड। p of y, तो y का गुणांक क्या है? तो ये वाला p हो जाएगा और ये वाला q हो जाएगा। तो क्या हमको IF में q से लेना देना है? जी नहीं। तो क्या हो जाएगा IF इसका? तो e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह क्या रखेंगे? sec x dx। अब आप लोग बताइए, sec का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, इधर था क्या होता है? log sec x + tan x। अब देखिए e पर पावर log फंक्शन हो तो मान हो जाएगा फंक्शन, लॉग का जो फंक्शन रहेगा वही हो जाएगा। तो फंक्शन क्या आपका है? तो फंक्शन है sec x + tan x। आंसर इसका क्या हो जाएगा? sec x + tan x। देखो हाँ, sec - tan थोड़ा सा तरफ से, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समघातीय को बड़ा अच्छा समझिए, पूछता है सम माने समान, घातीय माने घात। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा dy/dx में जो समीकरण तैयार हो जिसमें चर का मैक्सिमम पावर सेम, क्योंकि चर यहाँ 2 रहेगा, एक x रहेगा एक y रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x का मैक्स, यहाँ पावर कितना है? 2, तो यहाँ का x का मैक्सिमम पावर 3, राइट। अब देखिए उसके बाद आगे समझते चलिए, x पे पावर 4, y पे पावर 4, पहले dy/dx निकालना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये वाला, ये समझिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप? x का पावर 1, y का पावर 1, 1 और 1। जब dy/dx इसका निकालते हैं तो आपका दोनों का पावर क्या आता है? सेम आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा?
एक सेकेंड, देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। देखिए समाकल गुणांक फिर पूछ दिया, पढ़िएगा dx बाई इंटू एक्स, तो p का मान कितना हो गया x, सीधी सी बात है, हमको इसे कोई लेना देना नहीं है। आई एफ बराबर क्या बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले, e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e पर पावर p के जगह क्या है, y का गुणांक ही ना p का लाता है x है, तो e पर पावर x dx। अब बताइए क्या होता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर। तो कितना आ गया जी, e पर पावर x होगा नहीं, e पर पावर माइनस एक्स होगा नहीं, x होगा नहीं, e पर पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अच्छा 1/2 e पर पावर x, क्या कहते हैं दो को ऐसे करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, e पर पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, कुछ करना नहीं, आई ए बराबर e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39, कोटि याद कीजिएगा, मैंने बताया था एकदम ऑर्डर और डिग्री, कोटि और घात बहुत पूछता है, एक लाइन में तुम समझ लीजिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम बार कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वो होगा कोटि। मैं फिर से कह दूँ, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है कोटि, और घात निकालने के लिए कोटि के पास जाना है, और कोटि का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कहलाएगा घात। आइए हम समझते हैं, देखिए इस अवकल समीकरण में आप गौर कीजिएगा, इस अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, डी बाई बटा डी एक्स एक बार, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर दो बार, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो होता है कोटि, तो इसकी कोटि हो जाएगी कितना, कोटि हो जाएगा 2। लेकिन यदि इसमें घात पूछ देता, राइट, तो घात के लिए आपको कोटि के पास जाना है, तो ये रहा, अब उसका घात क्या है वो देखिए, मैक्सिमम घात, तो इसका घात कितना है 1, तो इसका घात हो जाएगा 1। ये नहीं कि मैक्सिमम पावर जो 3 है वो घात हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोटि किसे कहते हैं जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया, तो 2 बार किया गया। घात किसे कहते हैं, तो घात के लिए जहाँ कोटि हुआ है उसका पावर देखना है, ठीक है, तो इसका पावर कितना है 1, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कोटि, तो कोटि कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे 39 था इसमें ना, ये 39 40 आएगा, चलिए 50 तक इसमें रहते ही रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय चल जाएगा 100%। देखिएगा यहाँ पे बिंदु एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर एकदम याद रखिए, एक्स में आई कैप, वाई में जेड कैप, जेड में के कैप, तो एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश क्या होगा, तो होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के, बहुत पूछता है, ऑप्शन नंबर डी, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आगे बढ़िए, देखिए 41, ध्यान देना है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बी दे दिया है, तो a प्लस 3b डॉट 2a माइनस 3b, देखो शॉर्ट का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को बनाना है a प्लस 3b, ये क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 3b, तो b को 3 से गुना कीजिए, यहाँ 3 तिया 9 आई कैप 3 दूनी 6 जे कैप 3 एक कम, तो ये हो गया a प्लस 3b डॉट, इधर आइए, है ना, यहाँ नीचे कर देते हैं डॉट 2a माइनस बी, तो a को 2 से गुना कीजिए, तो 2i कैप जे कैप 4k कैप माइनस b घटा दीजिए, इसको घटाइए, तो क्या हो जाएगा 3i कैप, घटाना है ना, चीज बदलेगा, माइनस 2j कैप प्लस k कैप, घटा दिए, चलिए कितना आया जी, देखते हैं हम लोग, 9 और 1 कितना 10 आई कैप को आई कैप से 6 1 कितना 7 जे कैप, 2 में 3 गया
माइनस के कैप डॉट, 2 में 3 गया माइनस आई कैप, 1 में 2 गया माइनस जे कैप, 4 1 कितना 5। चलिए डॉट कैसे करते हैं याद होगा आपको। डॉट में एकदम सिंपल सा बात याद रखना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। बिकॉज आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। लेकिन यदि उसको आप अलग अलग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए आई को आई से 10 गुना माइनस 1 माइनस 10, 7 गुना माइनस 1 माइनस 7, माइनस 1 गुना प्लस 5, सॉरी माइनस 5, गड़बड़ हो गया। 1 मिनट 10 गुना माइनस 1 माइनस 10, 7 गुना माइनस 1 माइनस 7, माइनस 1 गुना 5 माइनस 5, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट देखते हैं, आई के प्लस जे के प्लस 2 के प्लस 3, 3 से गुना कीजिए, 3 3 9, 3 2 6, 3 कम 3, ये सही है। 2a माइनस 3, 2a 2 2, हाँ देखिए 2 आई कैप 2 जे कैप, राइट 4 के माइनस 3 माइनस 2 प्लस के, अब सही है। तो 2 में 3 गया माइनस आई कैप और 2 में 2 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए गड़बड़ हुआ था, 2 में 2 चला जाएगा तो 4 है कितना 5, अब सही है। अब कीजिएगा आई को आई से, जे को जे से, 10 गुना माइनस 1 माइनस 10, 7, जे तो है ही नहीं उधर 0, के वाला कीजिए, हाँ तो कितना हो जाएगा माइनस 1 गुना 5 माइनस 5, तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। तो आराम से कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है रहता है ये, ठीक है। और बता देंगे कि कौन क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कैसे बनाना है। फिलहाल अभी आप बहरहाल हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिएगा के क्रॉस के है, यहाँ डाउट रहता तो 1 हो जाता। यहाँ देखिए एक डिब्बा है, बना देते हैं। आई को आई से क्रॉस कीजिए 0 मिलेगा, जे को जे से क्रॉस कीजिए 0 मिलेगा, के को के से क्रॉस कीजिए 0 मिलेगा। लेकिन यदि आपको आई को आई से डॉट कर दिएगा तो 1 मिलेगा, जे को जे से डॉट कीजिएगा तो 1 मिलेगा, के को के से डॉट कीजिएगा तो 1 मिलेगा। डॉट में 1, क्रॉस में 0। पढ़िए के क्रॉस के, तो के क्रॉस के क्या होगा 0 होगा, ठीक है 0। ए डॉट बी, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के क्या होता है बराबर होता है। उसका भी रीजन है, आपने पढ़ा होगा, यदि ये वेक्टर ए है और यदि ये वेक्टर बी है और इसके बीच के एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। लेकिन यदि बी डॉट ए पूछा तो भी बी ए कॉस इधर थीटा, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर, फिर से सुनिएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर। लेकिन यदि आपसे पूछे ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम आंसर करेंगे बराबर तो होगा लेकिन उसके माइनस के बराबर होगा। लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 43। आगे मापांक आपने पढ़ा होगा। मापांक में क्या होता है एक्स आई कैप, कुछ करना नहीं होता है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप क्या 19 का स्क्वायर 361, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, के कैप के गुणांक का स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 36। चलिए इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 422। किसी भी वेक्टर का मापांक आपको निकालना है तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कितना 45 देखते हैं। कह रहा है कि यदि पी ऑफ ए बराबर इतना पी ऑफ, हाँ देखिए फॉर्मूला होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं यूनियन, बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए का मान 3/8, पी ऑफ बी का मान 1/2,
इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4। बी का जो घटा भगवान के दिया से करता होगा। 8 2 4 कैल्शियम 8 से भागा दीजिएगा 3 2 चौके 8 4 4 दूनी 8 2 4 3 7 में 2 गया 5 5/8 ऑप्शन नंबर। ये फॉर्मूला याद रखिए 2 नंबर पाइए। P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। कभी कभी क्या करता है कि ये देगा तो ये पूछेगा, उसमें फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, आइए P ऑफ E की घटना क्या होती है प्रायिकता, तो संभव घटना बटा टोटल घटना, तो N ऑफ E बटा N ऑफ S मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो घटना घटित हुआ है बटा N ऑफ S मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो टोटल है ना। चलिए P ऑफ A प्लस P ऑफ A नहीं, आपने पढ़ा होगा घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2-3 सूत्र निकल जाएगा। P ऑफ A नहीं बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस P ऑफ A। P ऑफ A बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस P ऑफ A नहीं। ठीक है, चलिए अभी देखिए जस्ट फॉर्मूला भी है, अगर 2 कॉपी भरे फॉर्मूला लिखे हैं। P ऑफ A यूनियन B बराबर क्या होगा, मिलाइए P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस गलत हो गया, P ऑफ A माइनस गलत हो गया, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ सही हो गया C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चले 49 A क्रॉस A हमने अभी चर्चा किया था, समान को समान से क्रॉस कीजिएगा 0 डॉट कीजिएगा 1, तो A को A से क्रॉस कीजिएगा तो 0 और 0 को किसी से गुणा कीजिएगा तो 0। क्लियर है। बिंदु 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, बात को समझिएगा, ट्रिक पे नहीं जाना है, एक सेट के सॉल्यूशन में समय लगे तो लगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 चल रहे होंगे तो हो सकता है 50 मिनट 60 मिनट जो भी है टाइमिंग जा रहा हो, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का जो क्लू निकलता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न आगे हमको आएगा वो हमको बनना चाहिए। बिंदु 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। यदि कोई बंदा एक्स अक्ष पर होगा तो वाई पे नहीं होगा, जेड पे भी नहीं होगा, तो तय है। ठीक है, तो बिंदु 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो अगला जो बिंदु होगा मान लीजिए बिंदु P है, तो अगला जो बिंदु होगा Q वो एक्स अक्ष पर ही रहेगा ना, तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो नियामक तो वही रह जाएगा 3, क्या वो वाई पे रहेगा, जेड पे रहेगा, नहीं रहेगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई नियामक जेड नियामक 0 हो जाएगा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट पहला है वही रह जाएगा। अब दूरी सूत्र जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा आगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो जेड में को बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलिए या x1 माइनस x2, 3 में से 3 गया जी 0 जी, 0 में 4 गया जी -4 का स्क्वायर 16, 0 में 5 गया जी -5 का स्क्वायर 45 16 41 का रूट C। क्लियर है, याद रखिएगा। ये पूछता बाई से दूरी तो क्या होता, बोलिए, बाई से पूछता तो 0 4 0, जेड से पूछता तो 0 0 5। क्लियर है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2 माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। सबसे पहली बात 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछे, इसका स्पर्श रेखा तो हो जाता है सीधा dy बटा dx। ठीक, एक पूछता है आपको अभिलंब, ये सब सॉफ्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, ये सब सॉफ्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ दिया है कोई दिक्कत नहीं है। -1 बटा dy बटा dx, स्पर्श रेखा का पूछे तो dy बटा dx, अभिलंब रेखा का पूछे तो -1 बटा dy बटा dx। अब थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को बारीकी से। क्वेश्चन नंबर कितना है 50 है। देखिए सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफरेंशिएट करने में, कोई 2 चर किसी विशेष एक चर पर निर्भर हो रहा है। यहाँ पे 2 चर है, एक x है और एक है आपका y, और दोनों एक के पर डिपेंड कर रहा है, कुछ ही पर t पर।
तो सबसे पहले उसका उस चर के सापेक्ष डिफरेंशिएट निकाल दीजिए। तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, है ना, x का t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन dx बटा dt निकालिए। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 3t का t 3 और 8 का 0। फिर y का निकालिए, y का dt में क्या होगा 2t स्क्वायर का 4t और इसका 2t का -2 और 5 का 0 निकल गया। पैरामेट्रिक में आपने पढ़ा होगा dy बटा dx बराबर एक फॉर्मूला होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt। तो dy बटा dt कितना आया जी 40 - 2 आया और उधर 2t + 3। ध्यान से सर ये तो नहीं होगा, अभी आंसर नहीं है। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है बिंदु 2 - 1। 2 - 1 करने का अर्थ क्या हुआ, x का मान 2 रखिए और y का मान -1 रखिए। तो चलिए किसी में रख के मान निकालिए, x का मान 2 बराबर t² + 3t - 8। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये 2 प्लस इधर आकर माइनस, तो -2 - 8 - 10, 10 में 3 कैसे आएगा, 2 × 5 = 10, सही है ना। t² + 5t - 2t - 10 बराबर 0, कॉमन उमन लीजिए तो t × t + 5 - 2 × t + 5 बराबर 0। तो आ गया कितना t + 5, इधर हो गया t - 2 बराबर 0। तो t का 2 मान होगा, इसको 0 पुट कीजिएगा तो एगो -5 एगो आ जाएगा 2। सही है। अब दोनों मान रख के चेक कर लीजिए, या तो -5 या तो 2 रखिए। तो यहाँ पे -5 रखिए क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता भी हमने पढ़ा था dy बटा dx इधर निकाले हैं। और इसमें कोई भी एक या आपको लग रहा है ना तो -1 भी रख के चेक कर लीजिए, जो दोनों में कॉमन है। -5 रखिए तो 4 × -5 -20 -2 -22, कहीं ऑप्शन में नहीं है, ये संभव नहीं। 2 रखिए, 4 दूनी 8 में 2 गया 6। देखिए 2 रख रहे हैं, 4 दूनी 8 में 2 गया 6। फिर 2 रखिए नीचे, 2 दूनी 4 3 7, 6/7 कहाँ है, सी है। कुछ करना नहीं है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होता है वो dy बटा dx होता है। यहाँ पे 2 चर आपको दिख रहा है, एक है x और एक है आपका y। तो एक x का डिफरेंशिएशन निकाल दिए हम लोग, एक निकाल दिए y का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, dy बटा dx बराबर क्या होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt। तो हमने मान रखा। तो सर समस्या आ गया कि यहाँ t है, तो t है तो क्या दिक्कत है, बिंदु दे दिया 2 - 1, तो हमने x का मान 2 रखा, y का मान y में रखिएगा तो -1 रख के देखिएगा, हमने रखा था t का 2 मान प्राप्त हुआ। मैंने इस मान को भी कोशिश किया रखने का, तो ऑप्शन हमारे पास नहीं मिल पा रहा है। इस मान को रख के देखे हम लोग, तो 4 दूनी 8 में 2 गया 6 और 2 दूनी 4 3 7, तो ऑप्शन हो गया 6/7। प्रॉब्लम आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, बाई एक्स की दिक् को जी एकदम रख लीजिए, एकदम तय करना, एक डिब्बा बनाते हैं तय। एक्स दिक् को जी यहाँ ऊपर लिख देते हैं एडवांस, ठीक, डायरेक्शन को साइन करते हैं। एक्स एक्सिस का पूछे तो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। बाई एक्सिस का पूछे तो बाई वाला 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। उसका भी रीजन होता है, ठीक है, थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। जेड एक्सिस का पूछे तो 0 0 1, एक्स एक्स का दिक् को जी पूछे तो 1 0 0, बाई का पूछे 0 1 0, जेड का पूछे 0 0 1। तो बाई एक्स का पूछा है जी, तो बाई एक्स का पूछा है तो ये तो नहीं होगा, तो एक्स अक्ष का तो होबे नहीं करेगा क्योंकि 1 चाहिए। देखिए जिस अक्ष का पूछेगा उसका कोऑर्डिनेट 1 होगा, बाकी का 0 0 1 0 ये होगा, ये वाला नहीं, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टैन पढ़े आप आगे। चलिए अभी कुछ देर पहले चर्चा भी हो रहा था। 54 नंबर देखिएगा, वक्र इतना का x बराबर 0 पे अभिलंब की प्रवणता क्या बताए थे, -1 बटा dy बटा dx, है ना, अभिलंब का। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना, तो dy बटा dx बाई का 2x स्क्वायर का पावर आगे आकर के गुना 2 दूनी 4x, साइन का cos,
एक चीज देखिए कह दिया है x बराबर कितना लेना है 0, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो रखिए 4 गुना 0 0, cos 0 का मान 1, 3 गुना 1 3, तो dy बटा dx के मान कितना आया 3। लेकिन अभिलंब की प्रवणता क्या कहता है dy बटा dx गलत, यदि इसमें रहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता तो 3 आंसर हो जाता, लेकिन अभिलंब का पूछा है तो -1 बटा dy बटा dx का आंसर हो जाएगा -1 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा से काम कीजिएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट कर देने के बाद मान कर x बराबर 0 पर वो रख दिए, आंसर आ गया dy बटा dx 3, लेकिन आंसर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है किसका, अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है -1 बटा dy बटा dx, -1 बटा 3। ठीक है, चलिए हाँ लल्ला पूछे दिया है, याद कीजिए कोटि, तो कोटि में क्या होता है मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, आपको कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट दिख रहा है 2 बार, आंसर हो जाएगा 2। घात पूछता तो इसका पावर कितना 1, तो घात 1 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कोटि, आंसर कितना होगा 2। ठीक है, देखते हैं लोग 55, कम से कम 60 देख लेना, ठीक है ना। 56 देखिएगा, हाँ यहाँ 56 हो जाएगा। काहे परेशान कर रहा है, थक गया लगता है ये, थक कर इसको 56 बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब होता है ए बी सी, पूछ क्या रहा है दिक् कोजिया, दिक् कोजिया मतलब होता है ln n, एकदम आसान। L बराबर फॉर्मूला a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m बराबर b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n बराबर c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मान रख दीजिए, रखिए जी, कितने हो गए, L का मान a का मान 1, तो L बराबर कितना होगा 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए भाई 1 9 25, तो 25 9 34, 34 1 35, 13 हो गया 1 बटा रूट 35। m का मान b, तो b 3 बटा रूट 35, 5 बटा रूट 35, ऑप्शन क्या होगा बढ़िया से है ना, 1 बटा रूट 35, 3 बटा रूट 35, 5 बटा रूट 35। आगे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में उद्देश्य फलन जो होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, जो z बराबर दिया हुआ रहता है कि भाई इतना हमको मैक्सिमम मान निकालिए, तो रैखिक अव्यवरोध मतलब कांस्टेंट जो रहता है आपको कि ग्रेटर देन लेस देन तथा चर जो कांस्टेंट रहते हैं सभी रैखिक फलन होते हैं, केवल उद्देश्य नहीं। ये टोटल तीनों क्या होता है आपका रैखिक होता है, लीनियर होता है, सबका घात कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए 58 डायरेक्ट फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने का है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1 माइनस P ऑफ A कम्प्लीमेंट्री इंटू B कम्प्लीमेंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान दीजिएगा, क्या है व्यापक हल पूछ रहा है, बहुत आसान है, बाई dx माइनस एक्स dy। अच्छा ये भागा उधर जाकर गुना, तो 0 गुना बाई 0। ठीक है, याद कीजिएगा वेरिएबल से ट्रेवल जाएगा, वेरिएबल से ट्रेवल क्या करता है बाई को बाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, क्या सुइटेबल बैठ रहा है? एक्स कहता है हमको इधर रहना चाहिए, बाई कहता है हमको इधर रहना चाहिए, क्योंकि बाई को बाई की तरफ, एक्स को एक्स, तो इसको इधर लाइए तब हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स गुना, इसको इधर भेजिए तो डी बाई बटा बाई, दोनों तरफ क्या कर देना है इंटीग्रेशन। डी एक्स बटा एक्स का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बटा बाई का लॉग मॉड ऑफ बाई बराबर सॉरी प्लस सी। अच्छा ये प्लस इधर आकर माइनस, तो लॉग एक्स माइनस लॉग बाई बराबर सी। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम इंटू एन, लॉग एक्स बाई बराबर सी। अच्छा ये लॉग इधर जाकर एक्सपोनेंशियल, तो एक्स इंटू बाई बराबर ई पर पावर सी। ई पर पावर सी क्या है, ई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो एक्स बराबर आ गया, एक्स बाई बराबर आ गया सी, एक्स बाई बराबर सी कहाँ है जी यहाँ है, कुछ किया नहीं भागा बाई गुना,
माइनस प्लस, एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डी एक्स बटा एक्स का लॉग एक्स डी वाई बटा वाई का लॉग वाई, प्लस माइनस लॉग ए माइनस लॉग एन लॉग, ओ नो सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। देखिए एक बार फिर से, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, तो वाई डी एक्स बराबर हो गया एक्स डी वाई, ठीक है। चलिए डी एक्स बटा एक्स बराबर डी वाई बटा वाई, डी एक्स बटा एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स, डी वाई बटा वाई लॉग वाई। हुआ गड़बड़ क्या, अगला स्टेप में गड़बड़ होता है, आसानी है, थक जाते हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बटा एन ना, अब सही है, ठीक। क्या होगा जी, तो लॉग उधर चला जाएगा, एक्स बटा वाई बराबर ई पर पावर सी, खुद कांस्टेंट है, भागा इधर आकर गुना, तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई इंटू सी, मिलाइए, हाँ एक्स बराबर लॉग एक्स सी इंटू वाई, एक्स बराबर एक्स वाई बराबर सी, जी वो वही हुआ, एक्स बराबर वाई बटा सी, या इसी को क्या कर सकते हैं एक्स बटा वाई बराबर सी, ठीक है। तो सी इधर आके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों देखिए इसको इधर ले आए, एक्स बटा वाई गुना सी, इधर आकर भागा, तो भागा भी रहेगा तो कांस्टेंट वही ना हो जाएगा, तो एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा सी, अर्थात वाई बराबर सी एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 आ रही है। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि ताकि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए, तो याद रखिएगा राइट फॉर्मूला आपका है पी ऑफ ए बटा बी बराबर एक होता है, एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बटा बी, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बटा बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी, ठीक है ना, वहाँ से आपका कट जाता है। आगे चलिए बार 61 नंबर देखिएगा, एक्स अच्छा -2 2 2 मॉड ऑफ एक्स बटा एक्स कट जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स कहाँ से कहाँ कितना आ गया, एक्स का मान 2 रखिए, फॉर्मूला में माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, कॉस इनवर्स -1/2, ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस -1/2 कहाँ हो जाएगा, तो सबसे पहली बात पहला ऑप्शन को देखिए 2π/3, पाई का मान 180, तो 2 गुना 180 बटा 3 तो 60 120, कॉस 120 का मान बताइए 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60, हाँ ठीक, तो हो जाएगा 2π/3, 2π/3 पर कॉस -1/2 होता है। आगे चलिए a प्लस बी प्लस सी धनात्मक हो और a b c सभी बराबर नहीं हो, तो दी गई सभी सारणिक का मान, दी गई सारणिक का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसको सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इस लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपको है, इसमें जो आप लोग है ऋणात्मक कर दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग में आता है, हम लोग सेट में लॉन्ग में देखेंगे, इसी सेट का करना कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे जोड़िए तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, फिर बी सी ए बी, कॉमन मान लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा, तो बड़ा बात नहीं। आगे देखिएगा 64 नंबर क्या है, अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा, x³ - 1 बराबर, है ना, बहुत आसान, कुछ करना नहीं है, आप ऊपर से नीचे या बायां दायां जोड़ दीजिए, जुड़े। चलिए हमको लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा होगा, हम लोग 63 तक रखते हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारा वीडियो बनाने का कदापि मकसद नहीं है कि वो जो YouTube पर व्यू करना ये करना, ऐसा कुछ नहीं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सही डायरेक्शन में रहें, ठीक है, भटके नहीं और सही तरीके से आप लोग काम करें। बाकी आप इस वीडियो को आराम से एकदम रिलैक्स मूड में अच्छे से देखें और सेकेंड पार्ट आने का इंतज़ार करें नेक्स्ट 24 आवर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।